हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 द मैवर प्रमेय उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले आप जानते हैं कि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप जानते हैं x प्लस आयोटा y है इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये पोलर फॉर्म है, ध्रुवी रूप है ना, ध्रुवी रूप। यहाँ पे जो r है, यह r यह है, मान लेते हैं ये x है और ये y है, ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि किसी समतल में हम लोग निरूपित करें तो वो प्लेन कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना। तो मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है ना। तो ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं कोई बिंदु P है, यहाँ से यहाँ लंबा है और ये हो गया n। तो ये जो डिस्टेंस है O से M तक ये x है और ये O से n तक y। तब यहाँ से O से P के बीच जो डिस्टेंस होगा ये है ना, ये कहलाएगा r। ये जो r है ये r, और ये r क्या है, ये r है मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन है ना, फ्रॉम ओरिजिन O से इस बिंदु P की दूरी क्या कहलाती है, मॉडुलस ऑफ z है ना, z का मापांक, z का मापांक। और ये थीटा क्या है, थीटा कहलाता है यहाँ पे आर्गुमेंट, ये थीटा है। अर्थात बिंदु z को O से मिलाने वाली रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है वो कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ z। यहाँ पे थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z हिंदी में इसी को बोलते हैं z का कोणांक है ना। ये है रेखा OP के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, ये कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं यदि आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पता हो जाए, मॉडुलस पता हो जाए और उसका कोणांक पता हो जाए तो। ठीक है। अब यहीं पे एक चीज देखते हैं, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अर्थात ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है ना, इमेजिनरी एक्सिस है। यदि ये प्रथम क्वाड्रेंट है, फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यदि यहाँ कोई पॉइंट है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है ना, यदि यहाँ क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब इस बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। ठीक है। इसी तरीके से चतुर्थ चतुर्थांश में यदि है तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ है ना, माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाई x मॉड ऑफ। यदि द्वितीय चतुर्थांश में है तो आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल टू माइनस नहीं पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। और यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे है ना, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इसको ऐसे माइनस ऑफ माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स है ना, इस तरीके से हम जो है आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। चलिए
ये याद रखेंगे और इसकी सहायता से आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यदि n एक धन पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस आयोटा होने का पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा होने का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई, ये सिद्ध करना है। चलिए तो हम सॉल्व करके देखते हैं क्या है, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना ध्रुवीय रूप में लिखेंगे 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ध्रुवीय रूप में लिख दिया। यहां से x इज इक्वल टू क्या है, यहां x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है, तब मॉडुलस हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आप जानते हैं, ठीक है। वैल्यू रखें तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 और 1 है, देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव है, अर्थात प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में थीटा इज इक्वल आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल ये हो जाता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 1। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 अर्थात y बाई। क्लियर? तो अतः 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, r की जगह लिखेंगे रूट 2 और cos थीटा की जगह लिखेंगे पाई बाई प्लस आयोटा साइन पाई बाई, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से मैं यहां पर लिखा फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। 1 माइनस आयोटा, आपके पास ये सेकंड है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -1 है। x पर आयोटा y इसको कंपैरिजन करने पर तो r इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √2, थीटा इज इक्वल टू, चूंकि x इज इक्वल टू 1 है y इज इक्वल टू -1 है, अर्थात x इज इक्वल टू 1। तो ये ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है -1 और ये, तो x इज इक्वल टू 1 तो ये हुआ और y इज इक्वल टू -1 तो ये पॉइंट हुआ, तो अर्थात 1 और -1। चूंकि चतुर्थांश में है 1 और -1 ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहाँ है, चतुर्थांश में। अतः यहाँ पे आर्गुमेंट थीटा माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स -1 बाई 1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स -1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1। तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा फिर से, क्योंकि मॉड ऑफ -1 तो tan इनवर्स -1 tan इनवर्स 1 -1, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/, तो हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2 cos -π/4 प्लस आयोटा sin -π/4। क्लियर? तो 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2 cos माइनस थीटा cos थीटा और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। समीकरण तो समीकरण 1 और 2, यदि हम इस समीकरण 1 को देखो, इसका पावर n कर दें और इसका पावर n कर दें, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो समीकरण 1 हो 1 प्लस आयोटा का
1 प्लस आयोटा ये है तो लिख लेते हैं √2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 का पावर है प्लस √2 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू ये है तो √2 cos पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 का पावर है। यहाँ तक क्लियर है? तो √2 का पावर मैं लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 का पावर है प्लस √2 का पावर है cos पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। यहाँ हम लगा सकते हैं दबाव प्रमेय, यहाँ भी दबाव प्रमेय, तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर n बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा cos n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे 2 का पावर n बाई 2 और ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन n पाई बाई 4। ठीक है, दोनों से कॉमन ये है तो हम ले सकते हैं 2 का पावर n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4 प्लस cos n पाई बाई 4 माइनस साइन n पाई बाई 4। ये और ये कैंसिल तो ये बचा अंततः ये होगा, ये बचेगा आपके पास 2 का पावर n पाई बाई 2 इंटू 2 cos n पाई बाई 4। 2 यहाँ पे है, एक और पावर अधिक हो जाएगा cos n पाई बाई 4। तो यही प्रूव करना था आपको। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूँ। चलिए इसी तरीके से आगे देखते हैं, एक सेम क्वेश्चन आप इसी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा हो तो सिद्ध करना है आपको x का पावर n प्लस 1/x का पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा एंड x का पावर n माइनस 1/x का पावर n इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन n थीटा। आपको ये सॉल्व करना है, तो देखते हैं। चलिए दिया गया है, जो चीज दिया है वहां से शुरू करेंगे। दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। यहां से ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा। पक्षांतर करने पर x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x में यह एक द्विघाती समीकरण है, x में यह एक द्विघाती समीकरण है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b तो 2 cos थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 4ab नहीं सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2a बराबर। यहाँ से जाएगा x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 दोनों में कॉमन है, माइनस को बाहर ले देता हूँ, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 यदि बाहर निकलेगा तो अंडर रूट से तो 2 होगा थीटा और माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय 4 बाहर निकाला तो 2 के साथ 2 बाहर निकलेगा और माइनस बचेगा तो माइनस है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 दोनों में है इसलिए cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, यहाँ पे 2 बाहर ले लिया और अंडर रूट माइनस sin स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा आयोटा sin थीटा बाय 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू
cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई है, x की दो वैल्यू है तो आप कोई भी एक वैल्यू लेकर के चलेंगे। माना x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आपको x इज इक्वल टू प्राप्त हो गया, आपको चाहिए x का पावर n प्लस 1 बाई x का पावर n, तो आप कर लेंगे x का पावर n, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पूरे का पावर n। दबाएगा प्रमेय लगाएंगे तो cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा x का पावर n इज इक्वल टू, ठीक है। तथा आपको चाहिए 1 बाई x का पावर n, तो 1 बाई x इज इक्वल टू आपके पास है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पूरे का पावर n। यदि ऊपर लेके जाते हैं तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा माइनस n की भी पावर हो तो लग जाता है यहाँ पे cos माइनस n थीटा प्लस आयोटा sin माइनस n थीटा दबाव बराबर से, और cos माइनस थीटा तो ये हो जाएगा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, प्लस आयोटा sin माइनस n थीटा, तो ये हो जाएगा cos n थीटा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, तो हो जाएगा ऐसा 1 बाई x का पावर n। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो ये x का पावर n प्लस 1 बाई x का पावर n इज इक्वल, दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos n थीटा आ जाएगा, ये प्रूफ। और समीकरण 1 यानी समीकरण 2 करते हैं तो x माइनस 1 बाई x का पावर n कट जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग इजीली बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए।